हेलो दोस्तों। कल जैसा कि एक वीडियो डाले थे टाइपिंग एक्सपीरियंस का अपना। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए और कमेंट्स में बस यही थे कि मतलब कि सबको परेशानी हुई है टाइपिंग से। क्योंकि क्या होता कि सारे लोग प्रिपेयर थे 300 की डिप्रेशन के लिए, बट वहाँ पे उससे ज़्यादा आ गया। आई मीन कि 1500 की स्टॉक के लिए सब प्रिपेयर थे, बट 1777 के आसपास इस कोई 1770 बता रहा है, कोई 1780। आई मीन अप्रॉक्स 1800 मान लो, ठीक है। तो भाई इससे क्या हुआ कि सबके स्पीड और एक्यूरेसी सब गड़बड़ा गए। क्योंकि अगर आप 5 मिनट 6 मिनट टाइप करने के बाद देखो कि भाई अभी पैसे बहुत नीचे बचा हुआ है, तो उससे क्या हो गया कि स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर एक्यूरेसी में सबकी मतलब सबके परेशान हुई है, बहुत लोगों को। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि ट्वीट करने के लिए या फिर रेलवे को जैसे कि ये कमेंट आया था कि रेलवे को क्या करना है, मेल भेजना है। तो मैंने तो मेल भेज दिया है। आप लोग भी प्लीज़ ये वाला जो जो भी मैसेज है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी करके और आप जो है रेलवे को ज़रूर ईमेल कीजिएगा। जैसा कि ये एक और मैसेज है जिसमें देख सकते हैं टाइपिंग री एग्ज़ाम के लिए रीट्वीट करने के लिए। तो भाई देखो, एक दो लोग को रीट्वीट करने से केवल नहीं होगा, क्योंकि टाइपिंग में हम ऑलरेडी बस गिनती के बच्चे बचे हुए हैं। प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद बस थोड़े से बच्चे, जिसमें ना मास लेवल पे लोगों को आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को परेशानी हुई है। ये देखो मेरा 3108, ठीक है। इस भाई ने 3108 की स्ट्रोक लगाए हुए हैं, ठीक है। स्टिल क्या हुआ, प्लीज़ रिप्लाई, बहुत टेंशन। इसके बाद भी इनको बहुत टेंशन हो रहा है, एक्यूरेसी इनका ख़राब हो गया होगा क्योंकि इतना लगाया हुआ था भाई एक्यूरेसी। उसके बाद फिर टाइपिंग री एग्ज़ाम करवाइए, रीट्वीट कीजिए। तो भाई रीट्वीट के लिए वीडियोज़ आ रहे हैं, तो एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या है एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि नोटिफिकेशन रेलवे ने दो दिया था टाइपिंग के लिए, ठीक है। ये वाली एक नोटिफिकेशन आई थी आपको 22 दिसंबर को आई थी। और सेकंड वाली कब आई थी देख लेते हैं। ये आई थी 24 दिसंबर को आई थी, ठीक है। तो 22 दिसंबर वाले में क्या है नोटिफिकेशन में, उसको ध्यान से पढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 28 को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जैसा कि हमारा हुआ। और उसके बाद जो सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ भाई कि एटलीस्ट 300 वर्ड्स इन इंग्लिश और 250 वर्ड्स इन हिंदी, ठीक है। मतलब कि कम से कम 300 वर्ड्स तो आपको टाइप करने ही करने हैं, ठीक है, एटलीस्ट। और 250 हिंदी में। तो यहाँ तक तो ठीक है भाई, समझ में आता है, क्योंकि सबने 300 वर्ड्स टाइप किए हुए हैं। अब क्या हुआ ना, किसी का मान के चलो कि लास्ट का ना ये इतना सा बच गया है, ठीक है। तो वो टेंशन में आ रहा है, क्योंकि वो टेंशन में इसलिए आ रहा है ना भाई, क्योंकि ये देखो, यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4, देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एटलीस्ट वंस इन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के अंदर में एक बार अगर पूरा हुआ पैसेज टाइप नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा भाई, ठीक है। तो असली टेंशन की वजह ये है भाई। तो रेलवे ने जो खुद ही का नोटिस दिया है उसी में फंस गया है। उसको देना चाहिए था 300 वर्ड्स देना चाहिए था, बट उसने दे दिया कितना, 1800 के आसपास दे दिया। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई, 1 और 4 दोनों कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। आपने बोला एटलीस्ट 300, तो ठीक है, एटलीस्ट 300 तो हो गया। बट जो कंप्लीट पैसेज है, तो वो कंप्लीट पैसेज ही आपने दे दिया 300 के ऊपर दे दिया, 300 वर्ड से ज़्यादा दे दिया। तो फिर कैसे होगा वो कंप्लीट पैसेज। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जिसके भी लास्ट में बचे, तो किसी ने मैसेज किया मुझे कि भाई मेरे साथ सारे हो गए, बस लास्ट के दो तीन ऐसे, बस इतना इतना बच गया था, ये टाइप नहीं हो पाया, तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। तो भाई देखो, ऐसा नोटिफिकेशन है ना कि जैसे वन वाले देखो, तो वन वाले में तो क्लियर है कि 300 वर्ड, तो इसके हिसाब से तो होगा, क्वालिफाई होना ही होना है। बट फोर वाला ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से और जैसा कि आरबी वाले सर भी बोले थे कि ये फोर वाले को भाई इग्नोर करो, ये जो वन वाला है ना इसी को फोकस करो। कि 300 वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, 300 वर्ड्स आपने उतने टाइप कर दिए हैं। आई मीन कि आपने अगर 1500 की स्ट्रोक से ऊपर टाइप किए हैं, 1600, ठीक है। और आपकी जो एक्यूरेसी रही है ये 3 तरीके से, ठीक है। तो 1500 अगर की स्ट्रोक टाइप करते हैं तो फुल मिस्टेक मान के चलो कि 15 के आसपास, ठीक है, 14-15 के आसपास, तो इतने आपके हैं। तो 95 के ऊपर आपकी है एक्यूरेसी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वालिफाई करने में, ठीक है। और अगर उससे फिर एक्यूरेसी गड़बड़ाया तो फिर तो भाई अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये सेकंड वाला नोटिस दिया हुआ है, तो सेकंड नोटिस में तो वैसा कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया। बस टाइम दिया हुआ है कि कैसे कैसे होगा। एक तो प्रैक्टिस मॉक होगा जो 1 मिनट का होगा, उसके बाद 30 सेकंड का आपको ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट का। तो ये तो नॉर्मली है, इसमें और कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितने वर्ड्स होंगे, कितना क्या होगा।
वो सब नहीं है, वो जो है वो सारे हैं इसी में है, ठीक है, यहाँ पे। तो जैसा कि रेलवे ने बताया है यहाँ पे कि 300 वर्ड्स आपने कर दिए हैं टाइप, तो उसी को माना जाएगा। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि प्रिपेयर होके कहते हैं कि 300 वर्ड्स ही वो अपना मतलब मेंटेन करके रखे थे स्पीड, वैसे ही करना है, बट लास्ट में उनका ना 2-3 छूट गया ऐसे। तो वो बहुत टेंशन में चल रहे भाई, मार्क्स भी अच्छा है, बस इतना छूट गया, मान के चलो इतना छूट गया, तो वो बहुत टेंशन में है। तो भाई टेंशन ना लो, ठीक है, क्योंकि 300 टी स्ट्रोक से ज़्यादा थे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आपका एक्यूरेसी 95 के ऊपर है तो, ठीक है। और रहा बात अब कि जो लड़के गलत कर दिए हैं, मान के चलो कि स्ट्रोक ज़्यादा आ गए थे, 1777 आ गए थे, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो गया कि ज़्यादा पैसे देखने देखने के बाद लड़के अपने स्पीड, सारे बच्चे, मैं भी स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है, कि जल्दी जल्दी करना हो, तो उसमें क्या हो गया, गलतियाँ ज़्यादा हो गई। तो ये तो हमारी गलती है नहीं भाई, ये हम तो प्रिपेयर थे 1500 कीवर्ड्स के लिए, बट उसके बाद क्या हुआ कि भाई स्पीड बढ़ाना पड़ गया, हमें स्पीड बढ़ाना पड़ गया 1700 इतने के लिए, 1800 वो कीवर्ड के लिए। तो अब इसमें भाई रेलवे से हमें ईमेल ज़रूर करना चाहिए, जैसा कि एक ईमेल ये रहा, ऐसे इस टाइप का ईमेल आप लोगों को टाइप करना है, और टाइप करके ज़रूर रेलवे को ईमेल करना है, भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अगर ट्वीट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग ट्वीट भी कीजिए, ठीक है। और टीचर्स को भी कुछ बताइए भाई साहब, जैसे कि एक एमडी क्लास वाले सर हैं, ठीक है, उनको, क्योंकि रेलवे के लिए वो सब टीचर अच्छे मतलब पढ़ाते हैं, उनके पास मार्क्सेबल बच्चे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा भाई कि ये प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ। तो भाई यही रहा वीडियो में, और तो मैं क्या ही ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, रीट्वीट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेल करने के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ भाई। देखिए ये 96 नंबर आउट ऑफ 120, कोई चांस। तो भाई आपने टाइपिंग के लिए तो बताया नहीं, टाइपिंग आपका कैसा गया है? 80 मुंबई जोन। तो ये सब रहा भाई कमेंट, जिसके चलते मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया। तो आप लोग भी बताओ, जैसा कि मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि अगर आपने 300 वर्ड्स कर रखे हैं, अगर गिवन टाइम में 10 मिनट के अंदर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो, एक्यूरेसी सही है तो आपकी जो टाइपिंग है वो हो जाएगी, ठीक है। बाकी का भाई देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू भाई। और भाई ये अंडर ग्रेजुएट यूजी वालों के लिए मुझे एक और बात बोलना था भाई, यूजी वाले टाइपिंग के लिए मेरे से बोल रहे थे, बार बार ऐसे कमेंट आ रहे थे कि यूजी वाले टाइपिंग कौन से साइट से करें, कहाँ से करें, कैसे करें। तो भाई मैं एक छोटा वीडियो बस 3-4 मिनट का बना दूंगा, जिसमें आपको सारे साइट्स वगैरह, लिंक वगैरह सब कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ से जाइए, फ्री में टाइपिंग कीजिए। अगर आपको पेड टाइप करना है, पेड वाले टाइपिंग करना है, तो उसके लिए बताएंगे, और कैसे करना है भाई, एग्जाम में कैसे प्रेशर हैंडल करना है, जो कि हमारे से तो नहीं हो पाया। बट इतना एक्सपीरियंस ज़रूर मिला कि नेक्स्ट बार जो यूजी वाला है, अंडर ग्रेजुएट वाला, जो कि आई थिंक मार्च अप्रैल तक, मार्च तक मान के चलो, मार्च तक हो जाएगा, तो उसमें कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके मार्क्स 90 के ऊपर है, ठीक है, 90, 92, 91 है, तो उनका चांस बन रहा है भाई इस बार। तो आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए अभी से, वरना वही हाल होगा फिर जैसे अभी हुआ है। आप सोचेंगे कि लास्ट के 20 दिन 1 महीने में हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके लिए अभी से कम 2 महीना अच्छा प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो चलिए, थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।